गुड मॉर्निंग 12th क्लास। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन। कैलकुलस का यह एक बेसिक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है डिफरेंशिएशन। ये हमारी 12th क्लास के अंदर सबसे ज़्यादा जो मार्क्स कवर करते हैं वो कैलकुलस करती है, और कैलकुलस में जो सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है वो है डिफरेंशिएशन। तो आप लोगों को सभी को डिफरेंशिएशन आना चाहिए। ये चीज़ हमने 11th क्लास में भी पढ़ी थी और हम 12th क्लास में भी पढ़ेंगे। कुछ टॉपिक्स जो हैं वो हम न्यू पढ़ेंगे और बाकी हम सारे 11th का ही पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले मैं 11th क्लास के बेसिक फार्मूला जो हमने पहले भी पढ़े थे और अब भी हम यूज़ करेंगे वो मैं लिखा देता हूँ आप लोगों को। कि सबसे पहले हमने कहा था कि किसी भी पहली बात तो डिफरेंशिएशन क्या होता है कि किसी एक फैक्टर के चेंज होने से दूसरे फैक्टर पे क्या फ़र्क पड़ता है, वही हमारा डिफरेंशिएशन होता है। जैसे कि जितना ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट उतने ज़्यादा सेल, तो यानी कि एडवर्टाइजमेंट का सेल पर क्या फ़र्क पड़ा, एडवर्टाइज कम तो सेल कम। तो यही चीज़ हमारा डिफरेंशिएशन होता है, किसी एक फैक्टर के चेंज होने से दूसरे पर क्या असर पड़ता है। तो मैंने कहा कि अगर मैं किसी भी कांस्टेंट का x के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करता हूँ तो वो 0 निकल कर आता है। दूसरा मैंने कहा कि x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1। तीसरा d अपॉन, अब मैंने कहा कि a की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो हम बोलेंगे ax log a। ठीक है। फोर्थ बोला मैंने d ऑफ e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ex ही होता है। ठीक है। फिफ्थ मैंने बोला d x के रेस्पेक्ट में log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x। एक मैंने आपको बोला कि साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x। मैंने बोला कि cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो माइनस साइन x। मैंने बोला कि tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x। मैंने बोला कि sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो sec x डॉट tan x। tan मैंने बोला कि cot x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो माइनस cosec स्क्वायर x। 11 मैंने बोला कि cosec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो माइनस cosec x डॉट cot x। ये हमारे डिफरेंशिएशन के कुछ फार्मूलाज थे। ठीक है। इसके अंदर अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। इसमें हम एक चेन रूल भी पढ़ते हैं। चेन रूल, जैसा नाम वैसा काम। कि चेन रूल क्या होता है, चेन रूल ये होता है, सपोज करो मैंने लिखा कि कोई फंक्शन y है, लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ कि मैं f ऑफ x को y लिख सकता हूँ। ठीक है। f डैश ऑफ x को मैं dy अपॉन dx लिख सकता हूँ, या y1 लिख सकता हूँ, या फिर y डैश लिख सकता हूँ। चारों एक ही बात है। और मैं f डबल डैश x को d स्क्वायर ऑफ dx स्क्वायर इज इक्वल्स टू y2 या फिर y डबल डैश लिख सकता हूँ। ये सभी सारी चीज़ें एक ही है। काम दिखने में छोटे हैं लेकिन बहुत बड़ा काम करते हैं ये सारी चीज़ें। तो मैंने बोला कि चेन रूल को समझने के लिए मैंने लिखा y इज इक्वल्स टू साइन x स्क्वायर प्लस 1 है। अब मैं कहता हूँ आप इसका डिफरेंशिएशन निकालो विद रेस्पेक्ट टू x के सापेक्ष इसका अवकलन करो। तो आप क्या लिखोगे कि सर इसका तो हमने पढ़ा ही नहीं, हमने तो साइन x का पढ़ा था। कोई बात नहीं, आप इसको x के फॉर्म में कंसिडर कर लो कि हमारा x है। आप इसको क्या कर लो, x की फॉर्म में कंसिडर कर लो। तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू साइन x, यानी d अपॉन डी ऑफ साइन x स्क्वायर प्लस 1। इसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है, लेकिन x की जगह हमारे पास क्या है, x स्क्वायर प्लस 1।
अभी ये आंसर आपका सही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो आपने x की फॉर्म में कंसिडर करा वो आपका x था ही नहीं, वो x² + 1 था। तो आपको अब जो आपने x को कंसिडर करा है उसका डिफरेंशिएशन इसके मल्टीप्लाई में करना पड़ेगा, यानी कि x² + 1 के फॉर्म में करना पड़ेगा। तो क्या आएगा? cos x² + 1 डॉट 2x, यानी जिसको हमें x कंसिडर करा है उसका भी डिफरेंशिएशन होता है जब भी हमारा फाइनल सॉल्यूशन आएगा। तो आप लोग चेन रूल का बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखें कि चेन रूल में हम x को मान रहे हैं तो फिर हमें x का डिफरेंशिएशन भी करना पड़ेगा। ठीक है, ये होता है हमारा बेसिक फॉर्मूला। लेकिन अब इसके बाद मैं आपको 1-2 फॉर्मूले और बता देता हूँ कि ये डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टी क्या होती है। प्रॉपर्टी का मतलब कि अगर सपोज करो मेरे पास डी ऑफ साइन x + y का डिफरेंशिएशन करना है मेरे को, कुछ भी ले लो, y और z का करना है, यानी कि दो फंक्शन हैं और वो दोनों किस में है? प्लस में, यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं f(x) + g(x)। अगर यहाँ प्लस तो इसके अंदर ये जो डिफरेंशिएशन है वो दोनों के ऊपर पहुंच जाता है। ये जो डिफरेंशिएशन है वो दोनों के ऊपर पहुंच जाता है। अगर यहाँ प्लस होता है तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस होता है तो यहाँ माइनस। ये था हमारा प्लस माइनस वाली प्रॉपर्टी कि अगर डिफरेंशिएशन के अंदर कोई दो फंक्शन प्लस के अंदर है तो ये डिफरेंशिएशन इसके ऊपर भी पहुंच जाता है और ये डिफरेंशिएशन इसके ऊपर भी पहुंच जाता है। लेकिन अगर हमारा डिफरेंशिएशन जो है वो मल्टीप्लाई में, यानी f(x) और g(x) दोनों मल्टीप्लाई के अंदर हैं, तब आपको ये वाली प्रॉपर्टी नहीं करनी है कि इसके ऊपर भी d(x) पहुंचा दिया और इसके ऊपर भी पहुंचा दिया। नहीं, इसके लिए हमें प्रोडक्ट रूल जो हमने 11th क्लास में पढ़ा था क्या कहता है कि फर्स्ट तो यूं ही का यूं ही, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड तो ऐसा का ऐसा ही डॉट फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। ये हमारा प्रोडक्ट फॉर्मूला या प्रोडक्ट रूल कहलाता है। यानी फर्स्ट तो ऐसा का ऐसा ही, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड ऐसा का ऐसा, पहले का डिफरेंशिएशन। अब बात करते हैं हम, एक अगर हमारे फंक्शन अपॉन के अंदर हो, यानी f(x) अपॉन g(x) हो, तो इसके लिए हमारी प्रॉपर्टी फॉर्मूला क्या कहता है कि जो अपॉन में, यानी कि जो डिनोमिनेटर है उसका तो स्क्वायर, डिनोमिनेटर का तो स्क्वायर, और देखो इसको मैं डिनोमिनेटर यानी हर और इसको न्यूमरेटर यानी कि अंश, तो डिनोमिनेटर यानी हर का स्क्वायर। अब इधर क्या होगा? हर तो ऐसा का ऐसा ही, यानी डिनोमिनेटर तो ऐसा का ऐसा ही, लेकिन न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस डिफरेंशिएशन, न्यूमरेटर तो ऐसा का ऐसा ही और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। ये हमारा डिवाइड वाली प्रॉपर्टी कहलाती है। तो आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमने 11th क्लास में पढ़े थे वो मैंने सारे लिखा दिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर नोट डाउन करें। और मैं एक्सरसाइज 7.1 की ओर बढ़ रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है 7.1 का, आइए चेक करते हैं कि साइन एक्स स्क्वायर का विद रेस्पेक्ट टू एक्स के हमें डिफरेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो इसके लिए मैं क्या लिख रहा हूं, देखो कि साइन एक्स स्क्वायर का करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, लेट मानना पड़ेगा कि कोई फंक्शन y इज इक्वल्स टू साइन एक्स स्क्वायर है, कि y इज इक्वल्स टू साइन एक्स स्क्वायर है। अब मेरे को क्या बोल रहा है कि डिफरेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करा। अब बात आती है कि हमने डिफरेंशिएशन किसका पढ़ा, साइन x का पढ़ा, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, साइन एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। तो अब यहाँ पर हमारे क्या यूज होगा, चेन रूल यूज होगा कि एक्स स्क्वायर को हम x मन में कंसिडर करके चलेंगे कि d अपॉन डी एक्स और y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू d अपॉन डी एक्स, और इधर क्या है साइन एक्स स्क्वायर। लेकिन मैंने यहाँ पे डिफरेंशिएशन साइन एक्स स्क्वायर का नहीं पढ़ा,
साइन एक्स का पढ़ा, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन में जानता हूं कि कोस एक्स होता है, लेकिन यहाँ पर एक्स नहीं है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, लेकिन हमने एक्स स्क्वायर को कंसिडर करके चला है, तो हमें इसका भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन तो कोस एक्स स्क्वायर आ गया। अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, एक्स की पावर एन का। एक्स की पावर एन क्या होती है, जैसे सपोज करो एक्स की पावर 3 है, तो 3x की पावर 3 - 1 यानी कि एन एक्स एन में से 1 माइनस एन, पावर में से एक कम करके लिखो। तो जो पावर है वो तो मल्टीप्लाई में लिखो, और पावर में से एक कम करा, 2 में से एक कम करा तो 1। अब इसको हम आगे लिख लेते हैं, 2x cos x स्क्वायर, ये हमारा इसका डिफरेंशिएशन आ गया। बहुत इजी था कि हमने जो पढ़ा स्टैंडर्ड फॉर्मूले में जो हमने पढ़ा, अगर वो नहीं आ रहा है तो हमें उसको कंसीडर करके फिर उसको सॉल्व करना है, और जिसको हम मन में कंसीडर कर रहे हैं उसका भी हमें डिफरेंशिएशन उसके मल्टीप्लाई के अंदर लिखना पड़ेगा। यही हमारा इसका चेन रूल का बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब दूसरा क्या कह रहा है कि tan 2x + 3 कि tan ब्रैकेट में 2x + 3, ये है हमारा सेकेंड क्वेश्चन। तो सबसे पहले मैंने माना कि y = tan 2x + 3 है। ठीक है, अब मैंने क्या करा, इसका विद डिफरेंशिएशन करा विद रेस्पेक्ट टू x। अब x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन तो कर रहा हूं, लेकिन मैंने tan 2x + 3 का फॉर्मूला नहीं पढ़ा, मैंने तो tan x का पढ़ा है, यानी मैं इस पूरे को x कंसिडर करके चलूंगा। जब मैं इसको x कंसिडर करके चलूंगा तो tan x का फॉर्मूला क्या, tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, लेकिन मैंने x किसको कंसिडर करा, 2x + 3 को। अब जब मैंने इसको मन में कंसिडर करा है तो मुझे इसका भी डिफरेंशिएशन निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये x नहीं है, ये 2x + 3 है, तो ये तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा, sec स्क्वायर 2x + 3। लेकिन इसका जब मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या आएगा, अब देखो ये प्लस वाली प्रॉपर्टी लग गई है, तो d/dx जो है वो 2x के ऊपर भी जाएगा, और d/dx जो है वो 3 के साथ भी जाएगा। तब मैंने इसको सॉल्व करा तो sec स्क्वायर 2x + 3। अब बात करते हैं इसकी, तो ये मैंने क्या बताया था कि d/dx कांस्टेंट x, तो कांस्टेंट तो बाहर आ जाता है, और x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 होता है। ठीक है, तो 2 × 1 प्लस और 3 कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0। तो 2 × 1 = 2, 2 सबसे आगे आ गया, 2 sec स्क्वायर 2x + 3, ये हमारा dy/dx आ गया, यानी tan 2x का हमने डिफरेंशिएशन फाइंड आउट कर लिया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड की, कि इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है कि साइन cos x स्क्वायर। बात आती है, सबसे पहले मैंने इसको माना लेट y = साइन ब्रैकेट में cos x स्क्वायर। अब सुनो, मैंने फॉर्मूला साइन कोस एक्स स्क्वायर का नहीं पढ़ा, मैंने तो फॉर्मूला केवल साइन एक्स का पढ़ा है, यानी मुझे इसको क्या कंसीडर करना पड़ेगा, एक्स कंसीडर करना पड़ेगा। तो मैंने क्या करा, डिफरेंशिएशन करा विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो dy/dx = साइन dy/d, इधर क्या आएगा, साइन cos x स्क्वायर। अब देखो साइन x का तो मैंने क्या पढ़ा, cos x, लेकिन cos x नहीं है, cos x स्क्वायर है। अब मैंने cos x स्क्वायर को x कंसिडर करा है, तो मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो cos x स्क्वायर तो ऐसा का ऐसा। अब मैं जानता हूं कि cos x, अब मैंने cos x स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं पढ़ा, मैंने cos x का पढ़ा, तो मैं cos x का फॉर्मूला जानता हूं क्या होता है, माइनस साइन x, यानी cos x का डिफरेंशिएशन, फॉर्मूला का मतलब डिफरेंशिएशन में जानता हूं क्या होता है, माइनस का साइन x, लेकिन x नहीं है, x स्क्वायर है।
अब इधर हमने मन से कंसीडर करा वापस एक्स स्क्वायर को, तो इसका एक्स स्क्वायर का भी मुझे डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो कॉस एक्स स्क्वायर, और देखो ये प्लस माइनस है तो ये सबसे आगे लिख दिया, माइनस कॉस एक्स स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर, और इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, एक्स की पावर एन से 2x, तो सबसे पहले मैंने लिख दिया 2x, फिर लिख दिया मैंने साइन एक्स स्क्वायर, फिर मैंने लिख दिया कॉस एक्स स्क्वायर, और ये आगे माइनस का साइन, तो ये dy/dx हमारा निकल कर आ गया। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, मैं फिर बोल रहा हूं कि जब तक हम x के मानते हुए चल रहे हैं, हमें उन सबका क्या करना पड़ेगा, हमें उन सबका मान के वापस दोबारा डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। आइए देखो क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कह रहा है कि sec x - 1 अपॉन में sec x + 1। देखो बात ये आती है कि मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि पहले ये जो हमें दिया हुआ ही थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाए, थोड़ा इजी हो जाए जब मैं डिफरेंशिएशन लगाऊं। तो इसको इजी करने के लिए मैंने 10th क्लास में पढ़ा था कि sec x को मैं लिख सकता हूं 1/cos x - 1, और इसको लिख सकता हूं मैं 1/cos x और ये +1। फिर मैंने इसके नीचे 1 माना, इसके नीचे 1 मान के इसका एलसीएम लिया, तो क्या आएगा 1 - cos x अपॉन cos x अपॉन में 1 + cos x अपॉन cos x। ये मैंने एलसीएम लेके cos x से cos x काट दिया, तो क्या बचा 1 - cos x अपॉन 1 + cos x। अब मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूं, मैंने माना लेट y = 1 - cos x अपॉन 1 + cos x। तो मैंने क्या कहा, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करा, यानी dy/dx = d/dx 1 - cos x 1 + cos x। फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने इसका, क्वेश्चन फॉर्मूला था कि डिफरेंशिएशन और डिनोमिनेटर का तो स्क्वायर, और डिनोमिनेटर क्या है 1 + cos x, तो 1 + cos x का तो स्क्वायर, डिनोमिनेटर तो ऐसा का ऐसा, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर ऐसा का ऐसा, डिफरेंशिएशन का डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। ठीक है, इतना करने के बाद अब मैं इसको करता हूं कि ये तो ऐसा का ऐसा ही 1 + cos x, तो ऐसा का ऐसा ही। अब देखो ये 1 माइनस, यानी कि डिफरेंशिएशन f(x - g(x), यानी दो फंक्शन के माइनस के बीच में, यानी ये इसके ऊपर भी पहुंचेगा और ये इसके ऊपर भी पहुंचेगा। जब मैं 1 का डिफरेंशिएशन करूंगा तो मेरे पास कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 1 निकल कर आएगा, माइनस जब मैं cos x का डिफरेंशिएशन करूंगा तो मेरे पास माइनस sin x निकल कर आएगा, और माइनस माइनस प्लस sin x हो जाएगा। ठीक है, माइनस 1 - cos x ऐसा का ऐसा, सेम एज इट इज 1 का डिफरेंशिएशन तो 0 और cos x का डिफरेंशिएशन sin x कर लिया, अपॉन में डिनोमिनेटर का यानी कि 1 + cos x का स्क्वायर ऐसा का ऐसा। अब ये sin x इधर भी आ रहा है और ये माइनस माइनस प्लस sin x इधर हो गया, तो मैंने क्या करा sin x कॉमन ले लिया। जैसे sin x अंदर कॉमन लिया तो क्या बचा 1 + cos x माइनस, और माइनस तो प्लस हो गया, तो 1 - cos x अपॉन में 1 + cos x का ऑल स्क्वायर। ये cos x से cos x कट गया, तो क्या बचा 1 और 1 2 sin x अपॉन में 1 + cos x का ऑल स्क्वायर। ये मेरे पास डिफरेंशिएशन निकल कर आ गया क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, आइए अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, क्या कह रहा है।
ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स के। तो मैं चाहूंगा कि सबसे पहले मैं इसको सिंप्लीफाई करूं। अब सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने पढ़ा है कि जब भी कोई अपॉन के अंदर रूट का नंबर होता है तो मैं उसके अंदर रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर यानी कि हरों का परिमेयकरण करता हूं। तो मैं रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर करता हूं, यानी कि ये वाला तो सेम ऐसा कैसे रहेगा, 1 प्लस एक्स माइनस में रूट 1 माइनस एक्स, रूट में 1 प्लस एक्स प्लस रूट में 1 माइनस एक्स इंटू, यहाँ पे प्लस साइन है तो इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई और अपोजिट साइन से ही डिवाइड करना था, यानी कि रूट में 1 प्लस एक्स, रूट में 1 माइनस एक्स, रूट में 1 प्लस एक्स, रूट में 1 माइनस एक्स। अब मैं देखता हूं कि यार ये दोनों तो सेम दिख रहे हैं, यानी मैंने इसको पावर 1 और इसके ऊपर ही पावर 1 लगाई। जब बेस सेम है और नंबर मल्टीप्लाई में है तो पावर ऐड हो जाएगी, यानी कि रूट में 1 प्लस एक्स माइनस रूट में 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन, मैंने देखा a प्लस बी, a माइनस बी, यानी कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, जब मैंने इसको a माइनस बी को होल स्क्वायर से खोला तो a का स्क्वायर यानी कि रूट 1 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 1 प्लस एक्स डॉट 1 माइनस एक्स। अब देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा, 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इसके ऊपर स्क्वायर से हट जाएगा, रूट हट जाएगा स्क्वायर से, 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स माइनस 2, ये भी ब्रैकेट, ये रूट में, ये भी रूट में। ठीक है, तो रूट तो आएगा a प्लस बी, a माइनस बी यानी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर अपॉन, देखो ये x से x कट गया, सॉरी ये माइनस का x, ये प्लस का x, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज करो, 1 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स, तो ये 1 से तो 1 कट, ये x से x कट, तो 1 और 1 2, दोनों में क्या आ रहा है 2 आ रहा है, तो 2 मैंने कॉमन लिया तो इधर तो क्या बच गया 1 माइनस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x, 2 से 2 कट गया, तो हमारे पास क्या बच गया 1 माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। तो मैंने मान लिया कि लेट y इज इक्वल्स टू 1 माइनस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। अब मैंने क्या कहा, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, मैंने x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करा, यानी कि dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू, अब देखो ये डिवाइड वाला लग रहा है तो पहले लिख लेते चलो, d अपॉन डी एक्स 1 माइनस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। तो हम क्या लिख सकते हैं कि डिनोमिनेटर का तो स्क्वायर, डिनोमिनेटर ऐसा का ऐसा, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन यानी कि 1 माइनस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस न्यूमरेटर ऐसा का ऐसा, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि x, अब इसका डिफरेंशिएशन करना है मेरे को। देखो 1 का डिफरेंशिएशन तो क्या होगा 0 माइनस इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा रूट x का, डिफरेंशिएशन ऑफ रूट x, रूट x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1 अपॉन 2 रूट x। मैं जानता हूं कि d ऑफ डी एक्स रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स। तो इधर x नहीं है, इधर तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, लेकिन हमें इधर लिखना तो क्या पड़ेगा यही 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये x थोड़ी ना था, इसका डिफरेंशिएशन मेरे को करना पड़ेगा, ये तो क्या था 1 माइनस एक्स स्क्वायर था, ये x नहीं था, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर था। फिर इसी तरीके से माइनस, ये तो ऐसा का ऐसा 1 माइनस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और x का रेस्पेक्ट में x का डिफरेंशिएशन 1 होता है अपॉन में एक्स स्क्वायर। ठीक है, आइए देखते हैं कि x माइनस 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डॉट, अब 1 का डिफरेंशिएशन तो 0 माइनस 2x लगा दिया, ये माइनस 1 माइनस माइनस प्लस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये अपॉन में एक्स स्क्वायर एज इट इज। ठीक है, आइए अब देखते हैं माइनस माइनस प्लस,
ठीक है, तो x इंटू 2x अपॉन 2 रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये 2 से 2 कट, -1 प्लस रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये अपॉन में एक्स स्क्वायर एज इट इज। अब हम क्या करेंगे, इसके नीचे 1 मान लेते हैं, इसके नीचे 1 मान लेते हैं, तो हम इसका एलसीएम ले लेते हैं इधर। तो इसका देखो एक्स स्क्वायर तो चल ही रहा है, इसका एलसीएम क्या आएगा, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इधर तो ऊपर क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, अब ये इससे वापस मल्टीप्लाई होगा तो रूट हट जाएगा, यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये इसके नीचे 1 मान के इसका हमने रेसिप्रोकल करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा। कैसे कि एक्स स्क्वायर इक्वल में चल ही रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, देखो एक्स स्क्वायर मिलकर 2x हो गया, तो मैं इधर 2x स्क्वायर लिख देता हूँ, 2x स्क्वायर प्लस 1 रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसके अलावा हम इसको और कोई सॉल्व नहीं कर सकते, यानी कि हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर यही फाइनल सॉल्यूशन होगा कि 1 माइनस, ठीक है, देखो यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर है तो यहाँ माइनस आएगा, फिर यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, तो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो बचेगा क्या, एक्स 1 प्लस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये चीज़ बचेगी। ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी वो साइन की, तो ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, साइन एक्स की पावर 0, साइन एक्स डिग्री, ये पावर 0 नहीं है, ये साइन एक्स डिग्री है। ठीक है, अब मैं जानता हूं कि डिग्री को पहले मुझे रेडियन में चेंज करना पड़ेगा, और डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए मैं क्या करता हूं, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करता हूं। जब मैं इसको पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करूंगा, मैं जानता हूं कि 1 डिग्री के अंदर पाई बाई 180 रेडियन होते हैं। अब 1 डिग्री में इतना, तो x डिग्री में कितना, पाई एक्स अपॉन 180 रेडियन। तो मैंने इधर क्या करा कि y इज इक्वल्स टू साइन पाई एक्स अपॉन 180 मान लिया। अब मैंने क्या करा, डिफ्रेंशिएशन करा विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू dy अपॉन डी एक्स और ये साइन पाई एक्स बाई 180। अब मैंने डिफ्रेंशिएशन साइन पाई एक्स अपॉन 180 का नहीं पढ़ा, मैंने केवल साइन एक्स का पढ़ा है, यानी मुझे इसको एक्स कंसिडर करके चलना पड़ेगा, यानी कि कोस पाई एक्स अपॉन 180। अब इसको कंसिडर करा है तो मुझे इसका भी डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। ठीक है, अब जब ये चेंज मुझे मालूम है कि किसके इक्वल होता है, एक्स डिग्री के इक्वल होता है, तो मैंने इसको क्या चेंज कर दिया वापिस एक्स डिग्री में। अब पाई बाई 180 तो कांस्टेंट है, तो पाई बाई 180 तो इधर बाहर आ गया, लेकिन x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, x के रेस्पेक्ट में 1 होता है, तो मैं इसको आगे लिख दूंगा पाई बाई 180 डिग्री कॉस एक्स डिग्री। 8th क्वेश्चन सेम ऐसा कैसा है वो आपका होमवर्क है, आपको खुद को करना है, क्वेश्चन नंबर 8। आइए अब मैं क्वेश्चन नंबर 7 कराता हूँ आप लोगों को। ये क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 7 को करने के कम से कम 3 मेथड है। ठीक है, आप इसको किस तरीके से करते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। log e 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, अब मैं
आप लोगों को कहता हूं कि मैं इसको किस तरीके से सॉल्व करूंगा। अगर आपको मैं, और ये रूट के अंदर है, रूट इस तरीके से, तो मैं देखो किस तरीके से सॉल्व कर रहा हूं। इसके 3 से 4 मेथड है। मैं जानता हूं 11th क्लास में मैंने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि 1 माइनस कोस एक्स इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर, जैसे इधर a मान लेते हैं तो इधर भी a/2, यानी इधर एक a था तो इधर उसका आधा था, और 1 प्लस कोस a का 2 कोस स्क्वायर a/2, यानी कि यहाँ a है तो यहाँ a/2। तो मैंने क्या करा, 1 माइनस कोस a की जगह तो लिख दिया 2 साइन स्क्वायर x/2, और 1 प्लस कोस x की जगह लिख दिया 2 कोस स्क्वायर x/2। तो 2 से तो 2 कट हो गया, और इसका वैल्यू होगी साइन स्क्वायर x अपॉन कॉस स्क्वायर x इज इक्वल टू 10 स्क्वायर x, लेकिन x नहीं है, x²/2 है। अब इसका अंडर रूट हटाएंगे तो क्या निकल कर आएगा, log e 10x/2। मैंने y इज इक्वल टू मान लिया, लेट y इज इक्वल टू log e 10x/2। ठीक है, अब मैंने इसका डिफरेंशिएशन करा, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू d अपॉन डी एक्स log e 10x/2। तो मैं जानता हूं कि log x का फॉर्मूला जो होता है वो 1 अपॉन x होता है, लेकिन ये x नहीं है, ये 10x/2 है। तो मुझे फिर इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, यानी d अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 10x/2। तो मैं जानता हूं कि 1 अपॉन 10x/2 तो ऐसा का ऐसा ही, x 10x का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर x, लेकिन ये x नहीं है, ये x/2 है। तो मुझे डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा किसका, x/2 का। तो ये 1 अपॉन 10x होता है कोट x, और कोट x को मैं लिख सकता हूँ कोस x/2 अपॉन साइन x/2, और सेक स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन कोस स्क्वायर x/2, और d इसका फॉर्मूला, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/2। तो इससे मैंने ये चीज़ कट कर दी, तो बचा क्या, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 साइन x/2 डॉट कॉस x/2। तो मैं जानता हूँ कि मैंने एक फॉर्मूला पढ़ा था 11th क्लास में कि 2 साइन a डॉट कॉस a इज इक्वल्स टू साइन 2a, यानी जहाँ जितना यहाँ था उसका दुगना इधर आ रहा था। अगर यहाँ आधा है तो आधा का दुगना 1, यानी कि 2 साइन x। ठीक है, साइन x, और साइन x की वैल्यू मैं जानता हूँ कितनी होती है, कोसेक x। तो ये मैंने इसका डिफरेंशिएशन निकाल लिया। इसका डिफरेंशिएशन क्या निकल कर आएगा, कोसेक x, इसका डिफरेंशिएशन निकल कर आएगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब इसका आपको मैं दूसरा मेथड भी बता देता हूँ कि किस तरीके से करोगे। जैसे कि मैं जानता हूँ कि log की पावर m अपॉन n का फॉर्मूला होता है log m माइनस log n, यानी कि ये log इसके ऊपर भी पहुँचा दो और ये log इसके ऊपर भी पहुँचा दो। यानी आप कैसे लिख लोगे, log रूट में 1 माइनस कॉस एक्स माइनस log रूट में 1 माइनस 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, तो आप इसको क्या लिख लोगे, 1 अपॉन एक्स, लेकिन ये x नहीं है, ये रूट में 1 माइनस कॉस एक्स है। फिर इसका डिफरेंशिएशन ये log x का तो हो गया, लेकिन ये x नहीं है, ये रूट में क्या है 1 माइनस कॉस एक्स है। फिर इसका डिफरेंशिएशन करोगे, लेकिन अब इसका होता है 1 अपॉन 2 रूट में 1 माइनस कॉस एक्स, लेकिन ये x नहीं है, ये तो 1 माइनस कॉस एक्स है। फिर इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो निकल कर आएगा, यानी कि वो प्रोसेस लंबा हो जाएगा। एक तो ये log दोनों के ऊपर पहुंचा कर आपको फॉर्मूला लगा के कर सकते थे, या फिर एक और है मेरे पास, वो ये था कि आप इसका पहले रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर कर लो। इसका रेशनलाइजेशन डिनोमिनेटर करने पर आपको कुछ इस तरह एक इक्वेशन निकल कर आएगी, फिर उसका डिफरेंशिएशन कर लो, इजी हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट। 7 क्वेश्चन में जिस मेथड से बता रहा था वो मेथड अपन इसमें यूज कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने क्या करा, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर करा। रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर क्या कहता है कि इसके अपोजिट साइन से ही तो मल्टीप्लाई करो और अपोजिट साइन से ही डिवाइड करो। जब मैंने देखा कि यह होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया, यानी कि 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर अपॉन a प्लस बी ए माइनस बी, यानी a माइनस बी का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
तो एक का स्क्वायर तो एक ही होता है, यानी log e 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि एक माइनस साइन स्क्वायर एक्स इसकी वैल्यू होती है, कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू होती है। ठीक है, तो अब इस पे से देखो स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट हटेगा 1 प्लस साइन एक्स, इसके ऊपर से स्क्वायर हटाएंगे तो इसका भी अंडर रूट हटेगा यानी कॉस एक्स। ठीक है, अब ये कॉस एक्स इसके नीचे भी और ये कॉस एक्स इसके नीचे भी है, यानी कि 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। तो 1 अपॉन कॉस एक्स किसकी वैल्यू होती है, सेक एक्स की, और ये किसकी वैल्यू होती है, टेन एक्स की। अब मैं आराम से इसको y मान लेता हूँ कि y इज इक्वल्स टू लॉग ई सेक एक्स प्लस टेन एक्स। तो देखो इसका डिफ्रेंशिएशन करा, डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू लॉग x की वैल्यू dy अपॉन डी एक्स लॉग ई सेक एक्स प्लस टेन एक्स। ठीक है, तो देखो मैं जानता हूं कि log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन एक्स, लेकिन x नहीं है, क्या है, सेक x प्लस टेन एक्स है, तो मुझे इसका डिफरेंशिएशन वापस करना पड़ेगा, सेक x प्लस टेन एक्स। अब बात वही आ गई कि डिफरेंशिएशन वाली प्लस वाली प्रॉपर्टी में है, तो वो दोनों के ऊपर पहुंचा दिया जाएगा, यानी कि सेक x प्लस टेन एक्स, ये तो मल्टीप्लाई में चलेगा, ये इसके ऊपर पहुंचाएंगे और ये 10x के ऊपर भी पहुंचाएंगे। ठीक है, तो ये तो ऐसा का ऐसा ही, तो सेक x का तो डिफरेंशिएशन होता है सेक x डॉट 10x, और 10x का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर x। दोनों में से सेक x कॉमन आ रहा है, तो मैंने सेक x कॉमन लिया, तो अंदर बचा 10x प्लस सेक स्क्वायर में से एक सेक बाहर आ गया तो सेक x अपॉन ये अंदर बचा, ये अपॉन में बचा हुआ है सेक x प्लस 10x, ये दोनों इससे ये कट गया तो बचा क्या, सेक x। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 के बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 जो है हम वो m अपॉन n के फॉर्मूले से कर रहे हैं। जैसे हम 10 करेंगे तो 11 आपको अपने आप आ जाएगा, तो 11 आपका होमवर्क है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10। देखो इस 7th था, उसके अंदर मैंने एक 11th क्लास के फॉर्मूले से करा। ठीक है, उसको आप m अपॉन n से भी, और जो हमने अभी इससे पहले 9th क्वेश्चन करा उससे भी कर सकते थे। अब इसको log m अपॉन n से कर रहा हूँ मैं जानता हूँ कि log m अपॉन n जो होता है वो log m माइनस log n होता है। ठीक है, तो देखो log इसके ऊपर भी पहुँचाया, log x प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस लॉग ए। ठीक है, अब मैंने क्या करा, इसको y मान लिया, यानी y इज इक्वल्स टू लॉग एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस लॉग ए। अब मैंने क्या करा, डिफरेंशिएशन करा विद रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करा, यानी डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू डी वाई अपॉन डी एक्स लॉग
एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस लॉग ए। अब वही माइनस वाली प्रॉपर्टी में आ गया तो इसके ऊपर भी जाएगा और इसके ऊपर भी जाएगा, यानी कि डी अपॉन डी वाई लॉग एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस डी अपॉन डी वाई लॉग ए। लॉग ए कॉन्स्टेंट है इसलिए इसका तो आएगा 0, ठीक है। लेकिन इससे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे कि इसका लॉग एक्स का क्या होता है 1 अपॉन एक्स, लेकिन एक्स नहीं है हमारे पास, एक्स की जगह क्या है एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो मुझे इसका क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। तो एक्स नहीं है, एक्स की जगह क्या है, ये पूरा है एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस इसका तो आ गया 0। अब देखो वही प्लस वाली प्रॉपर्टी आ गई, यानी ये इसके पास भी जाएगा और ये इसके पास भी जाएगा, यानी ये तो इंटू में चलेगा ही, एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये इंटू में क्या डी एक्स अपॉन डी एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। अब उसके बाद ये तो एज इट इज ऐसा का ऐसा 1 अपॉन एक्स रूट में प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और डी एक्स अपॉन डी एक्स यानी एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में 1 प्लस रूट एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स। तो 2 रूट एक्स, एक्स नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो फिर मुझे इसका भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा डी अपॉन डी एक्स, एक्स नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। फिर वही प्लस वाली प्रॉपर्टी आ गई, इसके ऊपर भी जाएगा और इसके ऊपर भी जाएगा, यानी कि 1 अपॉन एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो 1 प्लस 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डॉट 2x। इसका डिफरेंशिएशन कितना निकाल लिया मैंने, 2x निकाल लिया, ठीक है। अब मैंने क्या करा, इसको सॉल्व तो कर लिया। अब हम इसके आगे क्या कर सकते हैं, अब हम इसका एलसीएम ले सकते हैं। इसका एलसीएम लेके फिर हम इसको आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर एक काम करते हैं हम कि इसको देखो ये 2 से 2 कट हो गया, तो अब बचा क्या 1 अपॉन एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ब्रैकेट 1 प्लस एक्स अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। इसका एलसीएम लिया तो 1 अपॉन एक्स रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स। ये हमने इसका क्या कर लिया, तो देखो ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ सेम है तो इससे ही कट गई। तो बचा क्या 1 अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। 11 आपका होमवर्क है, ठीक है। आइए अब मैं आपको 12 और कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12, टेन लॉग ई रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। वही सबसे पहले मैंने इसको y माना, लेट y इज इक्वल्स टू 10 लॉग ई रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर मैंने इसका डिफरेंशिएशन करा विद रेस्पेक्ट टू x। अब मैंने इसका डिफरेंशिएशन करा तो देखो dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू dy अपॉन डी एक्स और ये 10 लॉग ई रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब मैंने 10 इसका तो फॉर्मूला नहीं पढ़ा, मैंने तो 10x का पढ़ा है कि सेक स्क्वायर x होता है, तो मैंने सेक स्क्वायर x लिख लिया, लेकिन x नहीं है, लॉग रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो मुझे अब इसका
डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। लो एक्स नहीं है, क्या था, log रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर था। तो देखो ये तो एज इट इज चलेगा, सेक स्क्वायर log रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे कि इसका डिफ्रेंशिएशन कितना होता है 1 अपॉन एक्स, तो x की जगह क्या आएगा रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन x नहीं है, क्या है, रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे कि सेक स्क्वायर log रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 1 अपॉन रूट एक्स का फॉर्मूला था 1 अपॉन 2 रूट एक्स, लेकिन x नहीं है, क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो अब इसका वापस ये तो एज इट इज रहेगा, log e रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 अपॉन रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर डॉट रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर डॉट, इसका तो 0 और इसका 2x। देखो ये 2 से 2 कट हो गया, ठीक है, और ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो रूट हट जाएगा, तो ऊपर क्या बच गया, सेक स्क्वायर log e रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। इसके अलावा हम इसको और सॉल्व नहीं कर सकते, यही हमारा आंसर रहेगा, ठीक है। लेकिन ये x बचा हुआ है तो ये x भी लिख लो, तो x सेक स्क्वायर log e रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन के अंदर है ही। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। आइए अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या कह रहा है कि a की पावर 10 3x, a की पावर 10 3x। क्वेश्चन नंबर 13 कि a की पावर 10 3x, मैंने इसको y मान लिया तो a 10 3x क्या होता है, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू a की पावर x का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन a log 1 अपॉन ax इंटू log a होता है, ax इंटू log a, तो ax dy अपॉन डी एक्स a 10 3x, जब मैंने इसको ओपन करा तो a 10 3x, तो ax डॉट log a और a log a, लेकिन x नहीं था, क्या था, x की जगह मेरे पास 10 3x था, तो हम क्या लिखेंगे dy अपॉन डी एक्स 10 3x। अब मैंने 10x का फॉर्मूला पढ़ा है 10 3x का नहीं, तो a की पावर 10 3x डॉट log a डॉट सेक 10x का होता है सेक स्क्वायर x, लेकिन x नहीं है 3x है, तो अब मुझे किसका डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा 3x का, जो कि कितना निकल कर आएगा 3, तो 3 10 a की पावर 3 10 3 a की पावर 10 3x डॉट log a डॉट सेक स्क्वायर 3x। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 14 15 देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 14 तो आप आराम से कर लोगे कि log x का फॉर्मूला क्या होता है 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन एक्स तो 1 अपॉन सेक एक्स प्लस 10x, लेकिन x नहीं है, सेक एक्स प्लस 10x है, तो फिर उन दोनों का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो सेक एक्स का तो निकल कर आएगा सेक एक्स 10x, और 10x का डिफ्रेंशिएशन निकल कर आएगा सेक स्क्वायर x। फिर दोनों में से सेक एक्स कॉमन लेके आप वो सेक एक्स प्लस 10x को काट दोगे तो सेक एक्स बच जाएगा। तो ये आप आराम से कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 14। तो आइए मैं क्वेश्चन नंबर 15 कराता हूँ आप लोगों को कि क्वेश्चन नंबर 15 कैसे करना है। इस वीडियो का और इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 कि साइन क्यूब एक्स साइन 3x, साइन क्यूब एक्स साइन 3x। तो देखो इसमें 11th क्लास का एक फॉर्मूला मैं जानता हूं कि साइन 3x का फॉर्मूला होता है 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। ठीक है, ये फॉर्मूला मैं जानता हूं तो मैंने लिख लिया।
अब क्या करा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 साइन की पावर 4x माइनस 4 साइन की पावर 6x, इसको मैंने y मान के इसका डिफरेंशिएशन करा, 3 साइन की पावर 4x माइनस 4 साइन की पावर 6x, ये इसके ऊपर ही पहुंचाया, 3 साइन की पावर 4x और ये इसके ऊपर भी पहुंचाया 4 साइन की पावर 6x। ठीक है, इसको पहुंचाने के बाद मैंने जब इसका डिफरेंशिएशन करा तो 3 तो बाहर आएगा, तो x की पावर 4 का फॉर्मूला क्या होता है, 4 n x की पावर n माइनस 1, तो 4 में से 1 हुआ था, लेकिन ये हमारा x नहीं है, हमारा साइन x है, तो हमें साइन x का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, माइनस 4 इंटू 6 डॉट साइन की पावर 5x, लेकिन ये हमारा x नहीं है, साइन x है। ठीक है, तो 4 3 12 साइन क्यूब x डॉट कॉस x माइनस 24 साइन की पावर 5x डॉट कॉस x, ये हमने नोट डाउन कर लिया। इसके बाद अब देखो हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि इन तीनों के अंदर से, इन दोनों के अंदर से 12 साइन क्यूब x और कॉस x कॉमन आ रहा है, तो 12 साइन क्यूब x और कॉस x कॉमन लिया, तो इधर तो बच गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। अब ये भी मेरे पास 11th क्लास का एक फॉर्मूला है, मैं जानता हूं कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x जो होता है वो किसकी वैल्यू होती है, वो cos 2x की वैल्यू होती है। किसकी वैल्यू होती है, cos 2x की। तो 12 साइन क्यूब x, सॉरी 3x डॉट, ओ सॉरी क्यूब ही था यार, क्यूब x डॉट cos x, तो इसकी ये किसकी वैल्यू थी, cos 2x की वैल्यू थी। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, आइए देखते हैं। इसको मैं लिखता हूं 6 इंटू 2 साइन, इसको लिखता हूं मैं साइन स्क्वायर x डॉट साइन x डॉट कॉस x डॉट कॉस 2x, ऐसा कैसा। इस क्यूब को तो मैंने लिख लिया साइन स्क्वायर x डॉट x और 12 को लिख लिया 6 इंटू 2। क्यों लिखा देखना, मैं जानता हूं कि 2 साइन x कॉस x की वैल्यू कितनी होती है, साइन 2x, तो 6 साइन स्क्वायर x डॉट साइन 2x डॉट कॉस 2x, तो 6 साइन स्क्वायर x, ठीक है, साइन 2x कॉस 2x, ये हमने लिख लिया। तो इसके बाद अब मैं क्या कर रहा हूं, इस 6 को मैं लिख रहा हूं 2 इंटू 3 साइन स्क्वायर x डॉट साइन 2x डॉट कॉस 2x, वापिस वही फॉर्मूला 2 साइन ए कॉस ए यानी कि साइन 2a, तो 3 साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू साइन 2, लेकिन a कितना है 2x है, तो 3 साइन स्क्वायर x डॉट साइन 4x, ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन निकल कर आ गया। ये हमारी एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट हुई। आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी। आप इसको फॉर्मूले याद करें और 11th क्लास के फॉर्मूले बहुत काम के हैं, तो आप उनको अच्छे तरीके से याद करें। थैंक यू।